हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों मैं अनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों जो संविधान के महत्वपूर्ण भाग से हम आपके लिए लेके आए, इससे पहले महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के वीडियो आए थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आज हम इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सरल याद करना दोस्तों। अगर आप जीके के अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिए और देखिए उसको लंबे समय तक याद रखने की भी कोशिश कीजिए। कैसे भी कीजिए दोस्तों, लेकिन याद कीजिए। ठीक है, तभी आप जीके के अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। तो आज हम देखिए कैसे चुटकियों में इसको याद करते हैं, संविधान के महत्वपूर्ण भागों को। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ही बताया कि जो हमारे संविधान सभा का वीडियो आया था उसमें हमने आपको बताया था भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने हैं दोस्तों? 22 भाग हैं। ठीक है, लेकिन यदि इसमें कई सारे पार्ट जोड़ दिए गए, जैसे 9 का जोड़ दिया गया, 9 खा जोड़ दिया, का खा गा के, अगर आप इस क्रम से इसको याद करें तो टोटल कितने पार्ट हो गए? टोटल हमारे 25 पार्ट हो गए हैं दोस्तों। लेकिन क्रम आज भी हमारा 22 का ही है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आता है कि संविधान में हमारे कितने भाग हैं, तो टोटल आप 22 लगा के आएंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो आज हम देखिए कैसे इसको कुछ महत्वपूर्ण पार्ट हम लेके आए हैं आपके लिए। महत्वपूर्ण भावों को देख कैसे समझते हैं, चलिए बगैर समय गवाए हम इसको याद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में सजाएंगे और इसको कैसे हम चुटकियों में याद करेंगे। तो कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, तो इधर मैं आपके लिए लिख देता हूं भाग। ठीक है, और इस भाग में क्या प्रावधान है, देखिए कैसे टेबल को पहले हम समझाएंगे आपको। ठीक है, और फिर इधर क्या है? अनुच्छेद। तो इधर मैंने भाग लिख दिए और इसमें क्या प्रावधान है, ठीक है, और कौन से आर्टिकल तक दिया हुआ है। तो पहला हमारा भाग है दोस्तों भाग 1। ठीक है, ये भाग 1 जो है, इसमें प्रावधान मिलता है हमें राज्य, संघ एवं राज्य का वर्णन मिलता है। संघ एवं राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पहला भाग जो है वो हमारा संघ एवं राज्य से संबंधित है, और ये इसका संबंध आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसका हमें वर्णन मिलता है। कौन से भाग का दोस्तों? भाग 1 का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया हो। पढ़िए, चलिए हम पढ़ते हैं भाग 2। ठीक है, तो जो भाग 2 जो है हमारे भारतीय संविधान का, वो नागरिकता से संबंधित है। किससे? नागरिकता से संबंधित है। और ये नागरिकता का प्रावधान हमारे भाग 2 में मिलता है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के मध्य। ठीक है, जितनी भी बात कही गई है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में, वो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो जो कोई भी विषय हुआ जिसपे जहां तक बात की जाती है दोस्तों, उसको एक अलग पार्ट में रख दिया गया, जिसको हम भाग नाम दे दिया गया। इस भाग में इतने से इतने तक आर्टिकल है और उसमें इसकी बात कही गई दोस्तों, इसीलिए ये पार्ट बनाए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा पार्ट भाग 3। तो जो भाग 3 है ये हमारा मौलिक अधिकार, किससे दोस्तों? मौलिक अधिकार से संबंधित है। संपूर्ण जानकारी हमारी मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में, कौन से भाग में मिलती है? भाग 3 में। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार का वर्णन हमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मिलता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी तैयार हो गया होगा आपका। ठीक है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। कहां से कहां तक है हमारे मौलिक अधिकार? 12 से लेकर 35 तक। वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार, 7वां मौलिक अधिकार हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में। और ये मौलिक अधिकार का प्रावधान, ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। देखिए दोस्तों, कोई भी शब्द आ जाए, आपको इतना सारा आप इसको डीपली पढ़ लेंगे। मेरी वीडियो से आप यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे जुड़े हुए अगर कोई भी शब्द आ जाता है, ठीक है, तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हमारे, ठीक है, माइंड में आने चाहिए। इसी को हम कहते हैं तैयारी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, अगला भाग आता है भाग 4। तो ये भाग 4 जो है ये हमारा
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भाग 4 में मिलता है। किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भाग 4 में रखे गए हैं और कहां से कहां तक हैं? 36 से लेकर 51। और ये 36 से लेकर 51 का ये आर्टिकल अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भाग कौन से पार्ट में आ रहे हैं? भाग 4 में आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं दोस्तों? भाग 4 में आ रहे हैं। तो चलिएगा फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहां से पार्ट में? भाग 4 में। और कहां से कहां तक? 36 से लेकर 51 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप सभी लोग दोहराइएगा। भाग 1, ठीक है, तो भाग 1 राज्यों से संबंधित है। ठीक है, संघ एवं राज्यों से संबंधित है। अच्छा दोस्तों, चाहे भाग 1 हुआ या अनुच्छेद 1 हुआ या अनुसूची 1 हुई, ठीक है, ये तीनों संघ एवं राज्य से संबंधित ही हैं। इनका वर्णन हमें संघ एवं राज्य का ही, इन सब तीनों चीजों में हमें संघ एवं राज्य का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 4 तक। अब दूसरा हमारा भाग है, ये नागरिकता में है। ठीक है, पार्ट 2 में नागरिकता का प्रावधान है और ये नागरिकता का प्रावधान कहां से कहां तक है? 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता कैसे दी जाएगी भारत में, कैसे छीनी जाती है और विदेशी लोग भारत की नागरिकता कैसे लेंगे, ठीक है, कब, और तमाम बातें कही गई हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में। ठीक है, नागरिकता से ही संबंधित है। ठीक है, आज कौन से भाग से? भाग 2 में क्या है? नागरिकता का प्रावधान। चलिए इसको ये भी याद हो गया होगा। फिर भाग 3 आता है। भाग 3 हमारा जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? मौलिक अधिकार से संबंधित है। और ये मौलिक अधिकार जो है हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, कभी कभार ये आर्टिकल्स पूछ लेता है या कभी कभार ये पूछ लेता है नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान में कौन से भाग में किया गया है। तो भाग 3 गलत होते हैं, उसमें एक चौथा ऑप्शन होगा भाग 2, आप उसको लगा के आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। 4 जो है दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, और भारतीय संविधान के स्रोत से मेरा वीडियो आया था, उसमें हमने आपको बताया भी था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। और भाग 4 में इनका वर्णन कहां से कहां तक अनुच्छेदों में मिलता है? 36 से लेकर 51 तक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये रिकॉल हो गया होगा और साथ साथ में हमारे आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। फिर भाग 4 का, अब देखिए दोस्तों ये भाग 4 का क्या है? ये भाग 4 का में हमारे मूल कर्तव्य हैं। क्या है? मूल कर्तव्य। हमारा संविधान लागू हुआ था तो मूल कर्तव्य नहीं थे। इसको अभी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया भारतीय संविधान में और इसको रखा गया अनुच्छेद 51 का में। कहां रखा गया दोस्तों? अनुच्छेद 51 का में। कहां, किसको रखा गया? मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों का वर्णन कहां मिलता है? भाग 4 में मिलता है। कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 51 का में मिलता है। किसका मिलता है? मूल कर्तव्य का। और वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, सॉरी मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो हमारा है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएं उनके पेरेंट्स, मतलब माता पिता। ठीक है दोस्तों, तो उनका ये कर्तव्य होता है। इसको 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, तो काफी मुझे लगता है कि आपको भाग 1 से लेकर 4 का तक याद हो गए होंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट भाग की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 5वां भाग जो है हमारा ये संघ से संबंधित है। किससे? संघ अर्थात केंद्र से संबंधित है। ठीक है, अब आपको पता है केंद्र में कौन कौन, जैसे राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है, तो ये 5 भाग में किसका, भाग 5 में किसका वर्णन मिलता है? संघ का प्रावधान है। और यह जो संघ जो है हमारा ये 52 से लेकर 151, ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसका वर्णन हमें मिलता है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी आपका याद हो गया होगा। फिर भाग 6 जो है हमारा, ये हमारा राज्य से संबंधित है। किससे? राज्य से संबंधित है। अब ये जो राज्य से संबंधित भाग है, इसका हमें वर्णन मिलता है अनुच्छेद 152 से लेकर, राज्यों का जो इसका अनुच्छेद 152 से लेकर 247 तक, सॉरी 37 तक। ठीक है दोस्तों, तो जो अब चलिए इसको 3 को एक साइड, देखो आप इन 3-4 को एक साइड से मतलब एक ग्रुप बना के इसको याद कीजिएगा, फिर इन 3 को अलग ग्रुप बना के याद कीजिएगा। ठीक है, तो ये दूसरे वाले ग्रुप को हम फिर से रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4 का हमने पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने क्या हमारे जो मूल कर्तव्य थे, ठीक है, इसको सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के अनुशंसा पर इसको भारतीय संविधान में ऐड किए गए। ठीक है दोस्तों, तो जो 5वां भाग जो है हमारा, वो संघ से संबंधित है। संघ अर्थात केंद्र से संबंधित है, और इसका जो हमें वर्णन कौन से अनुच्छेदों से और कहां तक मिलता है? 52 से लेकर 151 तक मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है हमारा भाग 6। ये भाग 6 राज्यों से संबंधित है। किससे? राज्यों से संबंधित है। तो जो भाग 6 हमारा राज्यों से संबंधित है, इसका अनुच्छेद 152 से लेकर 206 तक आपको रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम नेक्स्ट भाग को। ठीक है, तो जो भाग 6 के बाद 7वां, ठीक है, और ये जो भाग 7वां जो है, ये हमारे राज्यों को समूह के रूप में पहले हमारा वर्गीकृत किया गया था। राज्यों को A, B, C समूह में रखा गया था, और इसको अब हटा दिया गया। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 में ही इसको निरस्त कर दिया गया था। तो वर्तमान में ये भाग 7 हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, अब इसको हटा दिया गया बिल्कुल। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट भाग को दोस्तों। तो जो भाग अगला है हमारा भाग 8। कौन सा है दोस्तों? भाग 8। अब ये भाग 8 में हमें संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। किससे? संघ एवं राज्य का प्रावधान है। संघ, राज्य, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश या राज्य। ठीक है दोस्तों, तो 8 का वर्णन कहां मिलता है? संघ एवं और भाग 8 में इसका वर्णन मिलता है संघ एवं राज्य का। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 239 से लेकर के अनुच्छेद 242 तक इसका संपूर्ण वर्णन हमें मिलता है। तो भाग 8 भी आपका तैयार हो गया होगा। भाग 7 तो हटा ही दिया गया। भाग 8 में क्या है? संघ एवं राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? ये 239 से लेकर के 242 तक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। अब नेक्स्ट भाग है हमारा भाग 9। कौन सा है दोस्तों? भाग 9। भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान है। किसका है? पंचायतें हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको जैसा कि पता है कि प्रशासन की ग्रामीण स्तर पर सबसे छोटी इकाई हमारी पंचायत है। ठीक है, और इसका वर्णन हमें मिलता है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 और 243 का से लेकर के ड़ा तक हमें इसका पंचायतों का वर्णन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भाग 9 भी समझ में आया होगा। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, और इसका वर्णन कहां से कहां तक मिलता है? 243 आर्टिकल में, और 243 का से लेकर और अड़ा तक, तो इसका हमें वर्णन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। फिर हमारा अगला भाग आता है भाग का। ठीक है, का को, ठीक है, इसमें नगर पालिका का प्रावधान है, और अनुच्छेद 243 या से लेकर के ड़ा तक, छा तक, ठीक है, इसका प्रावधान हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद, नेक्स्ट हमारा भाग है 9 खा। ठीक है, ये 9 खा जो है, इसमें हमें सहकारी समिति
का वर्णन मिलता है, का प्रावधान है। और इसका भी प्रावधान 243 में का था करके मतलब ड़ा तक, इसमें भी हमें सहकारी समिति का वर्णन मिलता है। तो अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेदों से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन यहाँ से आता है नौका में क्या प्रावधान है, भाग नौका में क्या है, भाग नौका में क्या है, भाग नौ में क्या है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला भाग आता है हमारा 10, ठीक है। इस भाग 10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति का प्रावधान है। तो भाग 10 में क्या है दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रावधान है। और इसका वर्णन हमें मिलता है अनुच्छेद 244 में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। चलिए इसको एक बार रिकॉल करते हैं। अनुच्छेद भाग 9 में क्या है, पंचायतों का प्रावधान, कहां से कहां तक, 243 लेकर 243 का से लेकर ला तक। फिर भाग का में नगर पालिका है हमारी, और इस नगर पालिका पर का वर्णन हमें कहां मिलता है, 243 में मिलता है। और नौखा में क्या है, सहकारी समिति है, और उसका वर्णन कहां मिलता है, 243 में भी मिलता है। और जो भाग 10 जो है, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन हमें कहां मिलता है, 244 में मिलता होगा, ठीक है दोस्तों, मिलता है। तो इस ये उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट को। इसके अंदर इसी क्रम में हमारा भाग 11 निकल के आता है, ठीक है। तो जो भाग 11 जो है वो हमारा संघ एवं राज्य संबंधित है, संघ एवं राज्य से संबंधित, राज्य संबंधित के बीच संबंध से, संघ एवं राज्य के बीच संबंध कौन सा पार्ट है हमारा, भाग 11 संघ एवं राज्य से संबंधित है। और इसका प्रावधान हमें मिलता है अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक, ठीक है। इस अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक इसका हमें वर्णन मिलता है। और जबकि भाग 11 में प्रावधान किसका है, संघ एवं राज्य का। तो देखिए दोस्तों कितना सरल याद करना, ठीक है। चलिए 9 और 10। 9 में क्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 244 में, ठीक है। फिर हमारा 11वां जो है, इसमें संघ एवं राज्य के बीच संबंध है, और कहाँ मिलता है, इसका वर्णन कहां से कहां तक मिलता है, 245 से लेकर के 263 तक इसका वर्णन हमें मिलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। फिर नया हमारा भाग है भाग 15। जो भाग 15 जो है ये हमारा दोस्तों, मैं इसको लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है। भाग जो 15 है ये निर्वाचन से संबंधित है। किससे दोस्तों, निर्वाचन। और इसका वर्णन मिलता है 324 से लेकर के 329 तक, ठीक है। और ये जो इसका संबंध प्रावधान इसमें क्या है, भाग 15 निर्वाचन का, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है हमारा, क्या है, निर्वाचन। और इसका वर्णन कहां से कहां तक मिलता है, 324 से लेकर के 329 तक। तो कितना सरल याद करना होगा। तो दोस्तों याद करना बहुत ही ज्यादा सरल है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। या जो चीजें याद नहीं हो रही आप उसको टेबुलर फॉर्म में समझा लीजिए, ठीक है। उसको अपने रूप में ढालकर अच्छे से उसको समझने का प्रयास कीजिए। कब तक नहीं याद होंगी चीजें, ठीक है दोस्तों। तो फिर मैं इसको रफ कर देता हूं। फिर 2-3 हमारे जो महत्वपूर्ण भाग थे वो रह गए हैं, उसको समझ लेते हैं। चलिए मैं इसको रफ करता हूं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं भाग 17 को। किसको दोस्तों, भाग 17 को। जैसा कि आपने महत्वपूर्ण भाग देखा होगा, ठीक है। तो भाग 16 जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भाग 17 को हम इसी क्रम में पढ़ते हैं। तो भाग 17 में जो है दोस्तों हमारी राजभाषा है, क्या है, राजभाषा का प्रावधान है, ठीक है। आपको पता है हमारी राजभाषा जो वो हिंदी मानी गई है, ठीक है। तो भाग 17 जो है हमारा राजभाषा से संबंधित है। और इसका वर्णन हमें मिलता है अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक,
किसका? भाग 17 में किसका प्रावधान है दोस्तों? राजभाषा। और कहां से कहां तक? अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट भाग हमारा 18। ये आपात उपबंध से संबंधित है दोस्तों। तो भाग 18 किससे संबंधित है? आपात उपबंध से। आपात उपबंध। अब ये आपात उपबंध क्या है? जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, ये कंप्लीट जो है इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? भाग 18 में मिलता है। और इसमें किसका प्रावधान? आपात उपबंध का। और ये जो इसका प्रावधान कहां से कहां तक अनुच्छेदों में दिया गया है वो हमारे हैं अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। कहां से है दोस्तों? 352 से लेकर के 360। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी दोनों आपको याद हो गए होंगे। भाग 17 में क्या है? राजभाषा का प्रावधान है। कहां से कहां तक? 343 से लेकर के 351 तक। फिर भाग 18 में क्या है दोस्तों? भाग 18 में हमारा आपात उपबंध है। कहां से लेकर के? 352 से लेकर के 360 तक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर जो हमारा तो ये समझ में आ रहा होगा। अब भाग जो 20 है हमारा इंपोर्टेंट में, ये भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन आर्टिकल 368। मैंने महत्वपूर्ण आर्टिकल में भी आपको बताया था कि संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत होता है? 368 के तहत होता है। समझ रहे दोस्तों? तो जो संविधान संशोधन का प्रावधान कौन से भाग में मिलता है? भाग 20 में मिलता है। और कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 368 में मिलता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ज्यादातर मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण जो भाग थे, ठीक है, जिसको हमने आज समझने का प्रयास किया। और दोस्तों आपने इसको नोट भी ये किया होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी आपको याद हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंडों की अच्छे से तैयारी हो पाए तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो से हम लेते हैं विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।